श्रावक के अणुव्रत समझे, जीवन को हम धन्य करें। श्रावक के अणुव्रत समझे, जीवन को हम धन्य करें। पाप तजे व्रत अपना कर, पाप तजे व्रत अपना कर। सद्गुण और पुण्य भरे, हाँ भरे। श्रावक के अणुव्रत समझे, जीवन को हम धन्य करें। श्रावक की माता जीवों की जयना है, स्थावर जीवों पर हमें करनी करुणा है। जस जीवों की हिंसा से विरमना है, आत्म समान ही सब जीवों को समझना है। आओ करें, आओ करें, आओ करें रक्षा सभी की। आओ करें रक्षा सभी की। किसी के ना प्राण हरे ना हरे, सभी को अभय ही करे, सभी को अभय ही करे। प्रिय सत्य वचन आभूषण है, असत्य वचन जीवा का दूषण है। महावृषा वचन कभी ना कहना है, सत्य ना कह पाए तो मौन ही रहना है। त्याग करें, त्याग करें, त्याग करें निशा वचन का। त्याग करें निशा वचन का। जीवा को पवित्र करें, हाँ करें। प्रभु आज्ञा का पालन करें, प्रभु आज्ञा का पालन करें। चीज पराई कभी हमें ना लेनी है, पर की अमानत उनको वापस करनी है। चोरी करना पाप तीसरा कहते हैं, श्रावक तो नीति का जीवन जीते हैं। अनीति त्यजे, अनीति त्यजे, अनीति
अनीति त्यजे व्यापार व्यवहार, अनीति त्यजे व्यापार व्यवहार। सभी नीति पूर्वक करें, हाँ करें, पारदर्शी छवि को करें, पारदर्शी छवि को करें। शील व्रत श्रावक जीवन का गहना है, पर स्त्री पुरुष का संग कभी ना करना है। विषय वासनाओं को ना बहकाना है, मर्यादाओं से जीवन महकाना है। याद करें, याद करें, याद करें महापुरुषों को, याद करें महापुरुषों को। चतुर्थ व्रत का पालन करें, हाँ करें, संयमित जीवन जिए, संयमित जीवन जिए। आवश्यक चीजों को नहीं भरना है, महाआरंभ परिग्रह को हमें त्यजना है। संग्रह वृत्ति नरक गति का वाहन है, आसक्ति और मूर्छा कर्म का कारण है। आओ त्यजे, आओ त्यजे, आओ त्यजे महापरिग्रह को, आओ त्यजे महापरिग्रह को। संतोष गुण को धारण करें, हाँ करें, इच्छाओं को वश में करें, इच्छाओं को वश में करें। अणुव्रत ग्रह श्रावक का धर्म निभाएंगे, महाव्रत का मूल्य तब ही कर पाएंगे। जिन शासन के तत्वों को पहचानेंगे, महावीर के सिद्धांतों को अपनाएंगे। आओ चले, आओ चले, आओ चले साधना के पथ पर, आओ चले साधना के पथ पर। व्रत नियमों का पालन करें, हाँ करें, निज आदम को पावन करें, निज आत्मा
मौसम को पावन करें। सच्चे शावक बने, जिन शासन के हम सच्चे शावक बने। अणुव्रत को ग्रहे, अणुव्रत को ग्रहे, पाप को रोक दे। आओ शावक हम बने, आओ शावक बने, सच्चे शावक बने, जिन शासन के हम सच्चे शावक बने। अणुव्रत को ग्रहे, अणुव्रत को ग्रहे, पाप को रोक दे। आओ शावक हम बने। जैन योग के 44th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा समाधि शतक का 19वां स्वाध्याय है और जीतू भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो मैं स्वागत करता हूं जीतू भाई का जो जैन योग के इस मंच के ऊपर। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम। हाँ नील भाई बोलिए। हाँ नहीं जीतू भाई, आज हमारा 19 स्वाध्याय है समाधि शतक का। हम लोग वेट कर रहे हैं कब शुरू हो। बस आपका आदेश। अरे नहीं नहीं जीतू भाई, शुरू करना है ना? यस यस जीतू भाई। ओके। पूज्यपाद देवानंदी जी ने समाधि शतक में आत्मा की 3 अवस्थाओं की स्पष्टता करते हुए ये कहा कि एक बहिरात्मा अवस्था है, दूसरी अंतरात्मा अवस्था, तीसरी परमात्मा अवस्था। बहिरात्मा अवस्था से बाहर निकलना है, अंतरात्मा की स्थिति में स्थित होना है और परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य परमात्मा अवस्था की प्राप्ति, परमात्मा दशा की अनुभूति यही है। उसके लिए सबसे पहले बहिरात्मा अवस्था से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। बहिरात्मा अवस्था का अर्थ ये है कि हम बाह्य पदार्थों से सुख की अपेक्षा रखते हैं। बाह्य या पर पदार्थ क्या क्या है उसके विषय में हमारी स्पष्ट जानकारी न होने के कारण पूज्यपाद देवानंदी जी यहाँ ये कहते हैं कि मूर्ख आत्मा जो विवेक नहीं कर पाता है, ऐसा आत्मा या ऐसी आत्मा जो पर से सुख पाने की लालसा में बाहर ही बाहर खोजता है, बाहर सुख खोजता है। इस बात की हम जब चर्चा करते हैं और उसका संसार में अनुभव करते हैं तो पता चलता है कि जितने लोग बाहर सुख खोजने के लिए निकले हैं वे स्वयं खो गए हैं, मतलब स्वयं कुछ भी का पा नहीं सके हैं। हमारे वहाँ 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती जो 63 शलाका पुरुष है, उसमें 24 तीर्थंकर और उसके बाद समृद्धि, संपत्ति, प्रतिष्ठा आदि की अपेक्षा से पुण्यशाली जीवों के रूप में चक्रवर्तियों का नाम लिया जाता है।
पर जब हम चक्रवर्ती की बात सोचते हैं तब ये पता चलता है कि एक चक्रवर्ती का साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ी संपत्ति, पूरे संसार के साम्राज्य का अधिपति, सम्राट कहा जाता है, चक्रवर्ती कहा जाता है, 14 रत्न और 9 निधि का स्वामी है। ऐसे चल जाता है कि इस संपत्ति से, साम्राज्य से और सुख वैभव से सुख नहीं मिल सकता है। ये सारी संपत्ति विपत्ति समान है, ये सब नाशवंत हैं और उसको छोड़ करके जाना ही होगा। ये बात जब उनको पता चलती है तब वो छोड़कर निकल जाते हैं। चक्रवर्तियों के तब वो छोड़कर निकल जाते हैं। चक्रवर्तियों के जीवन की ये अत्यंत आश्चर्यकारी घटना है कि सब कुछ पाने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया। 6 खंड का राज्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया। भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती ने अपने भाई के साथ युद्ध करने की कोशिश की। वो जानते थे बाहुबली अपने से ज्यादा समर्थ हैं, अपने से ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी उनके साथ युद्ध करने का सोचा। मतलब स्वयं भरत अपने भाई के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ये बात अलग है कि युद्ध के मैदान में बाहुबली को ये बोध हो गया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। जो मुष्टि भरत को मारने के लिए उठी थी वही मुष्टि उनके वैराग्य का कारण बनी। तो ये बात हमें बहुत बड़ी विशेष रूप से उपदेश देती है कि संसार के सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, उसको उसके स्वामित्व को प्राप्त कर लेने से सुखी नहीं बना जा सकता है, सुखी नहीं होते हैं। सुख पाने के लिए वास्तविक सुख कहाँ पड़ा है उसको खोजना पड़ेगा। सिकंदर के जीवन की घटना है, अद्भुत घटना है। जब वो इस पृथ्वी के साम्राज्य को पाने के लिए अलग अलग देश पर युद्ध करके उसका स्वामित्व प्राप्त कर रहा था, तब यूनान से निकलते हुए रास्ते में एक फकीर मिला। एक छोटी सी झोपड़ी में नंगा फकीर देखकर आश्चर्य हुआ था। प्रतिष्ठा उनकी सुनी हुई थी सिकंदर ने कि एक ऐसा फकीर है जो फकीर किसी के कोई बात में उसको दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है। तो सिकंदर को हुआ कि मैं देखूं वो कैसा है। अपने सेनापति को भेजा कि भाई जाओ और उनको ले आओ, मैं देखना चाहता हूँ। वो इतना प्रसिद्ध संत हैं, फकीर हैं, तो मैं देखूं कि उनकी क्या स्थिति है। जब सिपाही वहां डायोजनिस के पास पहुंचे, नंगे एक शिला पर बैठे हुए, कुछ भी नहीं था, ऐसे फकीर को देख करके सेनापतियों को भी आश्चर्य हुआ था कि हमारा राजा सम्राट ऐसे एक नंगे फकीर में क्यों दिलचस्पी रखता है। वहां जाकर उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ, हमारे सम्राट आपको मिलना चाहते हैं। ये डायोजनिस ने पूछा कि तुम्हारे सम्राट कौन है, क्या करते हैं। तो कहा कि हमारे सम्राट बहुत समर्थ है, शक्तिशाली है, बलवान है, अनेक देशों के राजा है, वो आपको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सम्राट किसको कहते हैं वो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे राजा को भी पता नहीं है। जो ज्यादा अधिक पाना चाहता है वो सबसे अधिक गरीब हैं, दीन है, हीन है। जो कुछ भी नहीं चाहता है वही सम्राट है। ये बात जाओ तुम अपने राजा को कहो। जब सेनापति अपने राजा के पास पहुंचे, उन्होंने ये बात कही। राजा को भी आश्चर्य हुआ कि मेरी आज्ञा का अस्वीकार करने वाला ये कौन सा आदमी है, कैसा ये फकीर है, मैं जाऊं उनके साथ। क्रोध आया, क्रोध से
धुआं पुआं होता हुआ वो वहां पहुंचा। तब काफी लंबी चर्चा हुई है डायोजनीस और सिकंदर के बीच में। तब डायोजनीस ने एक ही बात कही है कि तू पाना चाहता है, कुछ भी पा नहीं पाएगा, जो पाएगा वो तुम्हारा नहीं है, और तुम साम्राज्य पाने की कोशिश कर रहे हो, सभी देशों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो। तुम यहाँ से एशिया जाओगे, वहां भारत, और भारत से भी आगे निकल करके तुम अनेक देशों के स्वामी बन जाओगे, फिर भी तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ भी पाया नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि तुम अपने देश में वापस नहीं पहुंच पाओगे। तुम अपने साम्राज्य, ये सारे देशों का साम्राज्य प्राप्त करके जब वापस लौटते होंगे तब बीच में ही तुम समाप्त हो जाओगे। तुम ये सब प्राप्त करके क्या करना चाहते हो? तो कहता है, सिकंदर कहता है कि मैं विश्राम करूंगा, मैं मौज से आराम करूंगा। तो डायोजनीस ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तो अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, मेरे ये झोपड़ी में एक जगह खाली है, हम दो आराम से रह सकते हैं, विश्राम ही करना है तो इतना परिश्रम करके विश्राम करने की क्या आवश्यकता है, तुम अपने मेरे साथ अभी से रह सकते हो। लेकिन एक नशा होता है, संपत्ति का नशा, उस नशे में मूढ़ बन जाता है आदमी। इसीलिए यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः, मूढ़ात्मा को जिसमें विश्वास है। ये सिकंदर को विश्वास था कि मैं अपने साम्राज्य को प्राप्त करके अपने महल में आराम से विश्राम करूंगा, लोग मेरी भक्ति करेंगे, लोग मेरी स्तुति करेंगे, और जब मैं राज्यसभा में बैठूंगा, सिंहासन पर आरूढ़ होऊंगा, तो अनेक राजा महाराजाओं मेरी सेवा में मुझे मेरी स्तुति करते होंगे, मेरा सम्मान करते होंगे। ये बात लेकर के वो चल रहा था, विश्वस्त था कि मैं जीत जाऊंगा, मैं सभी कुछ पर विजय प्राप्त करके आराम से जीऊंगा। तब डायोजनीस कहते हैं कि भाई तुम इतना ही आराम से जीना चाहते हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, विश्राम ही तुम्हारा लक्ष्य है तो विश्राम तो अभी कर सकते हो। और जब तुम ये सब पाकर के विश्राम पाने की बात करते हो तो शायद तुम अपने घर तक भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन मैंने कहा, एक नशा होता है, एक जो अंदर सत्ता की लालसा होती है, उस लालसा के प्रभाव में आदमी कुछ भी सुनता नहीं है, कुछ भी समझता नहीं है। हम ही देख लें, हमारी युवावस्था में हमारे एक अवस्था होती है जिसमें हमें पद पाने की, धन पाने की, प्रतिष्ठा पाने की तीव्र लालसा होती है। तब हम कुछ भी, किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और कोई सुनाए तो हम उस बात को अनसुनी कर देते हैं। कभी कभी उस बात के हम मजाक भी उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें मिला नहीं है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, जिसको मिला है उसको पता है कि उसमें कितना आनंद है। तुमको मिला नहीं है इसलिए तुम उसकी निंदा कर रहे हो, तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, तुम त्याग करने की बात कर रहे हो। डायोजनीस कहते हैं कि सम्राट कौन है उस तुम तो जानते ही नहीं हो, तुम्हारी जो व्याख्या है सम्राट बनने की वो गलत है। मैं तुम्हें यह आह्वान देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि विश्राम ही करना है तो मेरे साथ चले आओ। विश्वस्त, तुम्हें जिस पर भरोसा है, तुम्हें जिस पर विश्वास है, तुम्हें जिस पर आस्था है, वो सारी बातें गलत हैं। तत्सम नहीं भय स्थान, वो तो भय का स्थान है, वो भय है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, वो छूट जाएगा। यतो भीतस् ततो नान्यत्। दूसरी पंक्ति में पूज्यपाद देवानंद जी वास्तविकता कहते हैं, बताते हैं कि जब आप यतः भीतः ततो न अन्यत्, जो तुम से डर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, उसका त्याग करना चाहिए और अभय स्थान को प्राप्त करना चाहिए। ये चर्चा हुई है सिकंदर और डायोजनीस के बीच में। सिकंदर खुश हुआ, उनको ये पता चला कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे हुए ये फकीर हैं और उस फकीर का दर्शन मेरे लिए सौभाग्यशाली है। किंतु वो नशा था, उस मूढ़ हो गया था, वो एक सत्ता की लालसा में भूल चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो निर्भय स्थान जो था वो सत्ता नहीं है, संपत्ति नहीं है, वैभव नहीं है, वो कुछ भी
सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो गया आगे, भारत पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अपने सैनिकों की इच्छा आगे बढ़ने की नहीं थी। तो वो अंत में वो सब अपने सैनिकों की इच्छा के अनुसार आगे न जा करके वापस लौट रहा था, और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई उसके 2-3 दिन बाद ही डायोजनीस की भी मृत्यु हो गई, शिष्य की मृत्यु हुई, फकीर की, गुरु की भी मृत्यु हो गई। दोनों स्वर्ग में इकट्ठे हो गए। सिकंदर आगे चल रहा था, डायोजनीस पीछे चल रहा था। 2 दिन का फासला पड़ गया था, इसलिए सिकंदर पहले पहुंचा था स्वर्ग में। एक कहानी है ये, पर कहानी का मार्मिक रहस्य बहुत ही गहन है। यदि हम उसको सुनेंगे तो और हम उसको याद रखेंगे तो बहुत बड़ा हमें ये जो पूज्यपाद देवानंद जी कह रहे हैं, अंतरात्मा में स्थिर होने की बात कर रहे हैं, वो बात हमें स्पष्ट हो जाएगी। डायोजनीस ने पुकारा सिकंदर को कि भाई रुको, मैं तुम्हारे पीछे हूं। सिकंदर रुका, उसने पीछे मुड़ करके देखा, डायोजनीस थे पीछे। उनको लगा कि ये तो मेरा पहचाना हुआ आवाज, मेरी पहचानी हुई आवाज है, मैं कुछ जानता हूँ, ये कोई मुझे मिले हुए। याद आया, डायोजनीस से गुरु के पास आए। उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, आपने कहा था कि घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं घर तक नहीं पहुंच पाया। आधे रास्ते ही मेरी मतलब जो इच्छा थी, जो महइच्छा थी, उस महइच्छा मैं पूर्ण नहीं कर पाया, और आधे रास्ते में ही मुझे वापस लौटना पड़ा। तो ये मेरी स्थिति है, और इस स्थिति के कारण मैं वापस लौटा, और बीच में ही मृत्यु हो गई। तब डायोजनीस पूछते हैं कि कौन सम्राट है? सिकंदर ने कहा कि मैं ही सम्राट हूँ। डायोजनीस ने कहा कि तुम सम्राट नहीं हो, आज सम्राट पीछे हैं और आप आगे हो, लेकिन सम्राट मैं हूँ। कुछ भी पाने की इच्छा का मैंने कभी भी महत्व नहीं दिया, सब छोड़ करके मैं भी वही जगह पर पहुंचा जहां तुम पहुंचना चाहता था। और तुम थोड़े दिन पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, इसलिए 2 कदम आगे हो, लेकिन अंतर से देखा जाए तुम पीछे हो। तो ये बात यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी ने आध्यात्मिक शैली में हमारे सामने रखी है। कहते हैं कि अज्ञानी जो होते हैं, मूढ़ जो होते हैं, जो समझ नहीं पाते, जो बुद्ध नहीं होते, जिसको ये पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मोह क्या है, अज्ञान क्या है, ये 2 महान शत्रु हैं जो हमारे बहिरात्म अवस्था के अंदर उसके प्रभाव में से बाहर नहीं निकलने देते हैं। 2 महान शत्रु, 2 महान अवरोधक तत्व। अज्ञानता कि शरीर ही सब कुछ है, इंद्रियां सब कुछ है, मन कुछ है, मन को खुश करने के लिए ही हम सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन मन कभी भी खुश होता नहीं है। जितना उनको आप देते जाते हो, उतना ही अधिक अधिक मांगता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि मूढ़ जिसमें आश्वस्त है, विश्वस्त है, वो तो उसके समान कोई भय स्थान नहीं है। जिससे वो जिसमें आस्था रखता है वो तो भय का स्थान है। मतलब पर पदार्थ में आस्था है, पर पदार्थ भय का स्थान है, और वहां से निर्भयता की, शाश्वतता की, विश्राम की, आनंद की, सुख की अपेक्षा करना व्यर्थ है। इसीलिए वो लोग डरते हैं कि भाई वहां मुझे नहीं जाना है। और कहाँ नहीं जाना है? अंदर नहीं जाना है। जो अंदर जाने से डरते हैं वो कभी भी बाहर को छोड़ नहीं सकते हैं। बाहर का अज्ञान है, अज्ञान के कारण उसको पकड़ना चाहता है, अज्ञान के कारण उसी में आनंद की खोज करता है, उसी में अभय स्थान की खोज करता है, लेकिन वो अभय है नहीं और अंदर की पहचान नहीं है। इसलिए जो हमने कहा था कि जो बाहर खोजता है वो खोता है, बहुत कुछ खो देता है। जो अपना एक स्वयं का निर्भय स्थान है उसी को खो देता है, स्व में अंदर जा नहीं पाता है।
जो बाहर को खोता है वो अंदर को पाता है, अंदर जब स्थिर होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि न अन्यद अभयम आत्मनः, आत्मा से और कोई अभय निर्भय स्थान है ही नहीं। हमारा लक्ष्य केवल ही बाहर होता है, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता है कि क्या है। पिछली बार हमने देखा था कि सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमितेन अंतरात्मना यत् क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्वं परमात्मनः। जब इस प्रकार से बाहर के पदार्थों में निर्भयता की जो एक कल्पना थी, उस कल्पना का बोध, इस कल्पना की वास्तविकता को समझ करके ये समझने लगता है कि वो व्यर्थ है, निरर्थक है। जो काल्पनिक वस्तु है वो कभी सुख नहीं दे सकती है। मैं कल्पना से मुक्त होकर के अपने जीवन को जो हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है उसको पाने के लिए प्रयत्नरत होऊंगा, जीवन में वही पाने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसके लिए एक मार्ग बताया, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को संयमित करके स्थिमितेन अंतरात्मना, अपने अंतरात्मा में स्थिर होना, अंदर स्थिर हो जाना। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है, अंतरात्मा में स्थिर होना अत्यंत दुष्कर है। ये बात हमें अनेक ग्रंथों में देखने को मिलती है। अब उपनिषदों में कई जगह पर यह बात कही गई है कि मन इतना चंचल है, मन इतना अधिक अस्थिर है कि वो अंदर जाना नहीं चाहता है, और अंदर जाता है तो स्थिर नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि स्थिमितेन अंतरात्मना, वो अपने अंदर, अपने आत्मा स्वरूप में जब स्थिर हो जाता है, स्थिर अंतरात्मा के अंदर ही स्थिर होता है, तब वो आगे बढ़ सकता है। कैसे वहां जाना संभवित होगा? संभवित होगा इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों को संयम में ला करके। इंद्रियों का संयम है कि जो 5 इंद्रियां हैं वो, उनका खुराक बाहर ही बाहर का है, पर पदार्थ उनका खुराक है। उस पर पदार्थ का त्याग करके, जिस प्रकार से हम उपवास करते हैं, उस समय हम मन में संकल्प कर लेते हैं, नियम धारण करते हैं कि अमुक समय तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो अन्न जल का त्याग करते हैं तो वो एक संयम है। उस संयम के द्वारा हम पर पदार्थ के भोग का त्याग करते हैं। उसी प्रकार इंद्रियों का संयम कि आज मैं 5 घंटे तक या 1 घंटे तक आंखों से केवल परमात्मा का दर्शन करने की कोशिश करूंगा, या ध्यान करूंगा, आंखों से पर पदार्थ देखूंगा नहीं, या कानों से मैं अन्य श्रवण नहीं करूंगा, अपने अंदर ही मैं गहराई में जो सुनाई पड़े उसी को सुनने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार से इंद्रियाणि संयम्य, सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य, सभी इंद्रियों का संयम करके स्थिमितेन अंतरात्मना, अंतरात्मा के द्वारा स्थिर होकर के, अंदर ही स्थिर होकर के, यत् क्षणं पश्यतो भाति, जिस क्षण वो देखता है, तत्तत्वं परमात्मनः, वो अपने आप को अंदर देखने की कोशिश करता है। ये क्रमशः ध्यान के मार्ग की बात कर रहे हैं कि ध्यान में गहराई में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इंद्रियों रूपी द्वारों को बंद करने की बात कही। यही बात हमें भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए दिखते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम 2 बात करो, अभ्यास करो और वैराग्य करो। अभ्यास का मतलब है कि प्रयत्न करो। प्रयत्न, कौन सा प्रयत्न करना है? तो कहते कि इंद्रियों का और मन का संयम करने का अभ्यास करो। जब ये अभ्यास होता है तब इंद्रियों का एक जो बाहर के पदार्थों के साथ संपर्क है वो टूटता है, जिसके कारण मन चंचल होता है। मन की चंचलता का वहां समापन होता है। मन बाहर ही बाहर घूमता है, वो वहां अटक जाता है। फिर मन को कहाँ ले जाना है? मन को ले जाना है अपने
आत्मा में स्थिर करना है। और यत क्षणम पश्यतो भाति, और जब वो उसको देखने लगता है तब एक समय ऐसा आता है कि अनुभूति होती है कि स्व कौन क्या है। ये एक इस श्लोक में पूरा मार्ग दिखा दिया है, ध्यान का मार्ग दिखाया कि किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने की ये एक बहुत बड़ी कला यहाँ सिखाई है। इंद्रियों को संयमित करना, मन को स्थिर करना, अंतरात्मा में स्थिर करना। अंतरात्मा में स्थिर करते हुए एक समय ऐसा आएगा मन शांत हो जाएगा, मन में कोई विचार नहीं रहेगा। धीरे धीरे विचारों की कमी होगी, विचार शांत होते जाएंगे, शांत होते होते विचार शून्य दशा आएगी, और विचार शून्य दशा में भाति दिखाई देगा। क्या? स्वयं, स्वयं को देखने लगेगा। और वही तत्वतः परमात्मा, वही परमात्मा तत्व है, वही स्व का सही स्वरूप का भान है। तो ये परमात्मा स्वरूप का दर्शन के बारे में कहा। और इस समय हमने देखा था कि यह परमात्मा स एवा हम। आज तक मैं मानता था कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं देह हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं शेठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं पति हूँ, मैं चाकर हूँ। इस प्रकार के अनेक कल्पना के जाल को हमने बुना है, और कल्पना के जाल में बुन करके हम उसके अंदर फंसे हुए। ये सारी जो हमारी कल्पनाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी, और जब हमें परमात्मा दशा की अवस्था प्राप्त होगी, बहुत क्षणिक होती है, बहुत अल्प समय के लिए ये अनुभूति होती है, लेकिन जब ये अनुभूति होती है तब पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। हम कई बार कहते हैं, और अध्यात्म में ये बात कई बार कही भी गई है। रमन महर्षि का ध्यान का जो मार्ग है उसमें भी ये बात बार बार उन्होंने दोहराई है। उन्होंने कहा कि बस एक ही बात आपको परम तत्व की अनुभूति की तरफ ले जा सकता है, और वो ये है कि केवल अपने आप को पूछते रहो कि मैं कौन हूँ। को हम, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न पर चिंतन करना, आंखें बंद करके एक स्थान पर बैठ करके शांत चित्त से निष्ठा पूर्वक अपने आप को पूछते ही रहना, स्वयं की खोज करने के लिए। को हम, मैं कौन हूँ, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में भी की थी। प्रारंभ में ये बात बार बार दोहराई थी इस ग्रंथ के। जब हमने शुरुआत की थी, स्वाध्याय का प्रारंभ किया था, तब ये बात कही थी कि एक ही शाश्वत प्रश्न है मनुष्य के लिए, और उस शाश्वत प्रश्न को हमें याद रखना है, उसकी खोज करना है, उसका जवाब पाना है, उसका समाधान पाना है। और जब हम उस समाधान पाने के लिए निकलते हैं तो ये एक मार्ग दिखाया कि एक आसन पर स्थिर हो जाएं, शांत बैठें, आंखें इंद्रियां बंद कर दें, मन को शांत करें, और अंदर ही अंदर स्थिर होने की कोशिश करें। मतलब जो बाहर को खोता है वही पाता है, अपने आप को पाता है। जो बाहर ही बाहर घूमता है, बाहर ही बाहर खोजता है, वो कभी कुछ भी नहीं पा सकता है। स्वयं को पाने के लिए बाहर का खोना पड़ेगा। और जब वो इस प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ेगा कि को हम, रमन महर्षि कहते थे कि मैं कौन हूँ, उस पर चिंतन करो। 10 वैकालिक सूत्र में गुरु ने शिष्य को यही उपदेश दिया कि यही इसी बात पर चिंतन करते रहो। को हम, मैं कौन हूँ, कौन छू, जो श्रीमद राजचंद्र जी अमूल्य तत्व विचार में कहते हैं कि हूँ कौन छू, क्या थी थो सुस्वरूप छे मारू खरू, कोना संबंधे वड़गणा राखू के परिहरो। बहुत अद्भुत बात कहते हैं। उसका मूल सोर्स, मूल स्रोत आचारांग सूत्र, जो जैन धर्म का प्रथम अंग आगम है, उसमें ये कहा, शुरुआत में ही कहा कि स्वयं में आओसम तेणम भगवया एवं अखायम इहम एगेसी नो सर्णा भवई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कहते हैं कि जीव को किस बात की समझ नहीं है, किस बात का अज्ञान है, किस बात से वो पीड़ित है,
तो कहते हैं कि यह एक ऐसी नौसना भवई, इस संसार में प्रायः करके सभी मनुष्य को यह बोध नहीं है कि मैं कौन हूं, स्व का बोध नहीं होता है। इसलिए ये भी बोध नहीं होता है कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। मैं पूर्व से आया हूं या पश्चिम से आया हूं, मैं उत्तर से आया हूं, दक्षिण से आया हूं, ऊर्ध्व गति से आया हूं, अधोगति से आया हूं, कहां से आया हूं। उसके अंतर में उस ये जो प्रश्न की श्रृंखला है, उसके अंतर में तो एक ही बात पड़ी हुई है, और वो बात है कि मैं की खोज, और मैं की खोज करता हुआ, कोहम की खोज करता हुआ, जब उनको पता चलता है कि अंतर में जो पड़ा हुआ है परमात्मा दशा है, स एव अहम, यहाँ एवकार का एक विशेष रूप से प्रयोग किया है कि मैं वही हूं। मैं आज तक जिसको मानता था वो मैं नहीं हूं। जब जग जाते हैं तब पता चलता है। स्वप्न दशा में कुछ भी पता नहीं है। स्वप्न में आप राजा बन करके साम्राज्य का भोग करते हैं। स्वप्न दशा में आप कोई बहुत बड़े राष्ट्र में घूमते हुए दिखाई देते हैं, कभी स्वर्ग में चले जाते हो, कभी राजा बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, लेकिन वो स्वप्न स्वप्न है। इसी तरह हम अभी जो जीवन जी रहे हैं वो भी एक स्वप्नावस्था ही है, जहाँ ज्ञान का अभाव है, बोध का अभाव है। ज्ञान का मतलब है यहाँ ज्ञान मतलब कि बोध का अभाव होने के कारण मैं कौन हूँ उसका बोध नहीं हो पाता है, और उसकी अज्ञानता के कारण यह परमात्मा स एवाहम की अनुभूति नहीं होती है। जब ये अनुभूति होने लगती है कि यह परमात्मा स एव अहम यो अहम स परमः स्ततः, तब एक अभेद भाव, अद्वैत की वो प्राप्ति हो जाती कि मैं जो हूं वही परमात्मा है और परमात्मा ही मैं हूं। परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अहम एव मया उपास्य। तो कहते कि अब जब मुझे ये पता चल जाता है या मुझे ये बोध हो जाता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं एक सामान्य आत्मा नहीं हूँ। एक ये छोटी सी बात लग रही है, और ये बात अनुभूति के स्तर पर ले जानी है। भले ही हम आज अभी सुन रहे हैं, श्रवण से ये थोड़ा बहुत कुछ बोध हो सकता है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति का मार्ग तो साधना का मार्ग है। जब हम साधना करते हैं, उस एक जगह पर बैठ करके अंदर अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, तब ये पता चलता है कि मैं परमात्मा हूँ। इतना बोध हो जाने पर बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है, बहुत ही दशा बदल जाती है, बहुत परिवर्तन आ जाता है। आज तक मैं जो अहंकार करता था, आज तक मैं जो एक क्रोध, माया, लोभ वगैरह करता था, वो व्यर्थ है। वो व्यर्थता का बोध सामने दिखाई देने लगता है, और इसके कारण जो व्यर्थ की उपासना करता था, व्यर्थ को पाने की कोशिश करता था, वो अब दिखाई देने लगता है कि ये तो मूढ़ता थी, ये मूढ़ता अब छोड़नी चाहिए। और इसीलिए अहम एव मया उपास्य, ये जो अनुभूति होती है, तब ये पता चलता है कि अब मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। जब तक बोध नहीं था, जब तक सिकंदर को ये पता नहीं था, तब तक वो राष्ट्र को जीतने निकल गया था। जब तक ये पता नहीं था भरत चक्रवर्ती को, तब वो निकला था 6 खंड की साधना के लिए। जब वो बाहुबली के साथ युद्ध कर रहा था, तब भी उनके मन में साम्राज्य ही सर्वश्रेष्ठ था। जब वो राज सिंहासन पर बैठ करके चक्रवर्ती पद का अनुभव कर रहा था, तभी उनके मन में साम्राज्य ही पड़ा हुआ था, बाह्य संपत्ति ही पड़ी हुई थी। लेकिन जब आरिसा भुवन में उसके हाथ से एक अंगूठी निकल करके जमीन पर गिर गई, और अपनी अंगुली को देखते हुए असुचित्व, अस्थिरत्व, अनित्यत्व आदि का भाव पैदा हुआ, और उस समय स्व के अंदर चले गए और स्व पर गए। तब पता चला कि अरे, मैं तो गलत दिशा में जा रहा था। और वही भावधारा जब गहन बन गई, तब कर्मों का क्षय हो गया। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब हमें एक ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है
जब हम ये जानने लगते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ और परमात्मा ही मैं हूँ, तब बहुत ही अंतर पड़ जाता है और तब पता लगता है कि अब मुझे किसी और की उपासना करने की जरूरत नहीं है। उपासना मतलब पाने की आवश्यकता, पाने की अपेक्षा, अपेक्षा ही सब हमारे दुखों का मूल है। आप देखिए, कभी शांत चित्त से देखिए कि हमारे दुखों का मूल क्या है। क्या कोई दूसरा आकर के दुख देता है, दे सकता है? कभी भी नहीं। हम ही अपने को दुखी कर रहे हैं और उसका मूल कारण है अपेक्षा। हमें अन्य के पर अपेक्षा है, हमें संसार के पदार्थ से अपेक्षा है, हमें शरीर से अपेक्षा है, हमें इंद्रियों से अपेक्षा है। और जब इंद्रियां हमारी शिथिल होने लगती है तब दुखी होने लगते हैं, क्योंकि अपेक्षा सफल नहीं हो रही है, अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है। संसार में जब हम दूसरे व्यक्ति से, दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तब सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। और यहाँ जब ये पता चल जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, और जब इस दशा का अनुभव हो जाता है, जग जाते हैं, बोध जागृत हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि बाहर की दुनिया तो व्यर्थ है, काल्पनिक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं मेरा ही अवस्था को प्राप्त करने का कोशिश करूं। मतलब कि अहम एव मया उपास्य, मुझे क्या उपासना करनी चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, क्या पाने की कोशिश करनी चाहिए, तो मुझे ही पाने की कोशिश करनी चाहिए, न अन्य कश्चित इति स्थिति ही। इसलिए अन्य किसी को प्राप्त करने की स्थिति आवश्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति पाने के लिए आप दूसरा प्रयोग बता रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि हमें वैसी स्थिति प्राप्त करने के क्या करना चाहिए। तो प्रच्याव्य विषयेभ्य हम, अब कहते हैं कि इंद्रियों की बात तो कही कि इंद्रियों को संयम्य करके, सर्वाणी इंद्रियाणी संयम्य। अब दूसरी बात करें कि प्रचाव्य विषयेभ्यो अहम, अब मैं सभी विषयों को छोड़ करके, सभी विषयों का त्याग करके। विषयों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। जब तक ये बोध नहीं हो जाता है कि ये असार है, निस्सार है, निरर्थक है, तब तक उसका त्याग नहीं हो सकता है। यहाँ त्याग की बात कर तो देते हैं, लेकिन त्याग होता नहीं है। केवल सुनने से त्याग नहीं हो जाता है, केवल बहुत सुनने से भी जागृति नहीं आती है। इसलिए तो सिद्धसेन दिवाकर सूरी कहते हैं कि सुण्या हर्षे, पूज्या हर्षे, निरख्या हर्षे, प्रणको क्षणे। मतलब मैंने आपको सुना भी होगा, आपको मैंने देखा भी होगा, आपको मैंने आपकी भक्ति भी की होगी, लेकिन मेरा निस्तार नहीं हुआ, मैं मुक्त नहीं हो पाया। कारण मैंने अज्ञान दशा में ये सारी क्रियाएं की। मैं बाहर से तो छोड़ता था, लेकिन अंदर से छूटता नहीं था। बाहर से छोड़ने का मतलब अंदर की त्याग वृत्ति जागृत हो जाती है, ऐसा नहीं है। बाहर से छोड़ने का तभी मतलब है कि जब अंदर से छूट जाए। बाहर से छोड़ने का एक मार्ग है कि जिसके द्वारा हम अंदर पा सके। तो प्रचाव्य विषयेभ्यो, हमें विषयों का त्याग करना है। अब विषयों का त्याग क्या है? विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। और उसका निरंतर चिंतन करना है कि मैं ये रूप में कितना फंसा हूँ। मैं किसी अद्भुत रूप को देखता हूँ, मैं कोई नए वस्त्र को देखता हूँ, कोई नई डिजाइन वाले वस्त्र को देखता हूँ, कोई नई क्रॉकरी देखता हूँ, तो मुझे कैसा लगता है? रूप के दर्शन से मुझे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। नया गीत सुनता हूँ, नए संगीतकार की संगीत की साधना को सुनता हूँ। अहमदाबाद में जनवरी फरवरी में सप्तक होता है, लोगों की लाइन लगती है, रात भर वहां बैठ करके संगीत सुनते हैं। तो हम वहां लोग प्रतीक्षा करते हैं कि सप्तक का कार्यक्रम कब होने वाला है। सप्तक के कार्यक्रम के लिए वो टिकट के लिए, उसमें स्थान प्राप्त करने के लिए, प्रवेश करने के लिए लोगों के साथ वो चर्चा करते रहते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक आध पास ज्यादा हो तो मुझे दे देना, मैं चाहता हूँ इसका गीत गाना सुनना। तो ये विषयों की आसक्ति, सुनने की आसक्ति,
हमें अंतर की ध्वनि सुनने की भावना नहीं होती है, बाह्य ध्वनि को हम खोजते हैं और उसी में आसक्त होते हैं। तो विषयों को देखना है कि हमें विषयों का अलग अलग जो विषय है उसके प्रति हमारी आसक्ति कितनी है, उसको हम छोड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो प्रचाव्य विषयेभ्यो, विषयों से मुक्त होकर के विषय मुक्त होने की अवस्था प्रत्येक इंद्रियों के विषयों को छोड़ने की अपेक्षा, और वो छोड़ना मतलब केवल बाह्य त्याग नहीं होना चाहिए, वो अंदर की वृत्तियों से उसका त्याग होना चाहिए। और कैसे, अहम माम मयैव मयि स्थितम, और उसके बाद जब मैं विषयों से मुक्त होने लगूं, विषयों से अलग हो जाऊं, तब मेरे द्वारा मेरे में ही मैं स्थित हो जाऊं। मतलब जितने समय में हम बाहर के पदार्थों में से मुक्त होकर क्या करते हैं, हमारी स्थिति का हम अंदाज लगाएंगे। ये दूसरा जो प्रयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विषयों से मुक्ति वाला जो प्रयोग है, कि जब हम विषयों से एक विषय को पकड़ते हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई हम आज उपवास करेंगे, स्वादेंद्रिय से मुक्त हो जाएंगे, स्वादेंद्रिय से का संयम कर लेंगे। स्वादेंद्रिय का संयम करके उस समय पूरा दिन खाना नहीं है, तो हम उस समय को कहाँ लगाते हैं, स्व में तो जाते ही नहीं है। हम या तो कोई टीवी चैनल देखने लगते हैं, या कोई गीत सुनने लगते हैं, या कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, कहते हैं कि आज खाना नहीं है तो चलो 2-4 लोगों को मिल ही लेते हैं, समय का सदुपयोग हो जाएगा। तो विषयों से मुक्ति नहीं हुई। विषयों का तो हमने एक विषय को बंद करके दूसरे अनेक विषयों में अपने मन को व्यस्त कर दिया, तो वहां विषयों से मुक्ति नहीं होती है। इसलिए सैकड़ों उपवास करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जब हम उपवास करते हैं तो एक इंद्रिय का संयम करने के द्वारा हमें दूसरी इंद्रियों का भी संयम करने का मार्ग खोल देना चाहिए। तब हमें सोचना चाहिए कि मेरे लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है कि मैं दिन में आधे घंटे भोजन करने का समय लगाता था, वो आधा घंटा आज मैं आंखें बंद करके, कान बंद करके, एकांत स्थान में बैठ करके, अस्थिर हो करके अपने आप को देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा समय आज मैंने बचाया है। भोजन के प्रति मेरा संयम का नियम लेकर के, तो संयम का नियम लेकर के मैंने जो समय बचाया है वो और इंद्रियों के संयम के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण बनना चाहिए। आज हम एक ऐसा संकल्प करें कि आज मैं हर रोज जो मेरा नियम है 1 घंटा मूवी या टीवी या कोई स्मार्टफोन में अलग अलग देखता हूँ, उसको मैं आज नहीं देखूंगा। तो 1 घंटे का समय मुझे मिला है, वो 1 घंटे में क्या करना चाहिए। तो और इंद्रियों को भी हमें संयमित करना चाहिए। तो प्रचाव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ प्र उपसर्ग लगाते हैं। प्र उपसर्ग लगा करके कहते हैं प्रकर्षेण, विशेष रूप से बहुत बड़े पुरुषार्थ से सभी का त्याग करूंगा, सभी विषयों का त्याग करूंगा, और अहम, मैं अब क्या करूंगा, माम मयि एव मयि स्थितम। 4 बार अहम शब्द का प्रयोग हुआ है, अहम शब्द के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ है। कहते हैं कि अहम, मैं, माम, मेरे में, मेरे द्वारा मेरी ही स्थिति का अनुभव करूंगा। मैं क्या करूंगा, जब मैं सब विषयों से मुक्त हो जाऊंगा तो मेरे पास जो समय बचा है उस समय का यही सबसे बड़ा उपयोग है, बोधात्मनम। इस प्रकार का जब जागृत आत्मा जग जाता है, इसलिए कहते हैं कई बार संतों ने कहा है कि भागो मत, जागो। भागने से कोई फायदा नहीं है। भागने का मतलब है आपने बाह्य त्याग कर दिया, तो ये मत समझ लेना कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, दूसरों की अपेक्षा से आपने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आप तो भागे हैं, उस दिन खाने से भागे हैं, जगे नहीं है। इसलिए कई बार चिंतकों ने ये कहा है कि खाने का, भोजन का त्याग करना तप नहीं है, लेकिन जो अपनी भोजन की वृत्ति है उस पर विजय पाना ही
तप है। मतलब तप का अर्थ है अपनी जो अंदर वृत्तियां पड़ी है उस पर विजय पाना। वो विजय तभी होता है जब बोध होता है, जागृति आ जाती है, तब होता है। तो बोधात्मनम प्रपन्नो, जब मैं बोध आत्मा वाला मतलब जागृत आत्मा वाला हो जाऊंगा, तब परमानंद निर्वृत्तिम अस्मि, तब मैं परमानंद रचित मतलब आनंद को प्राप्त करता हूँ। तब मैं परम आनंद के द्वारा परमात्मा तत्व के द्वारा जो एक अद्भुत आनंद है, ज्ञान स्वरूप आनंद है, उसको प्राप्त हो जाता हूँ, मैं अपने आप को प्राप्त हो जाता हूँ। तो यहाँ विषयों से त्याग का संस्कार तो हमारे पास है। हम कई बार अलग अलग प्रकार के नियम ले लेते हैं, और नियम अलग बहुत प्रकार के नियम हैं। हम आइमिल करते हैं, एकासना करते हैं, उपवास करते हैं, बेला करते हैं, तेला करते हैं, छठ अट्ठम करते हैं, 28 तक कर देते हैं। अब चातुर्मास का प्रारंभ होगा, कई लोग तपश्चर्या करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि प्रचाव्य विषयेभ्यो, इस प्रकार त्याग की हमारी अवस्था है या त्याग का अभ्यास है, इसलिए भोजन का त्याग कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि भोजन के त्याग से पर्याप्त दशा प्राप्त नहीं होती है। पर्याप्त दशा प्राप्त करने के लिए वो एक मार्ग को हमें विस्तृत करना होगा, और वो विस्तृत है अहम माम मयि एव मयि स्थितम, मया स्थितम, मेरे द्वारा मेरे में ही मैं स्थिर हो जाऊं। तो ये जब चातुर्मास का प्रारंभ हो तब हम निश्चय करें कि ये इस चातुर्मास से हर रोज में कम से कम 1 घंटा मैं अपने आप में अंदर उतरने की कोशिश करूंगा। और जब मैं अंदर उतरूंगा तो मैं अपने आप का अवलंबन लूंगा। अब मुझे दूसरे के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने आप का आलंबन लेते हुए मैं अंदर उतरूंगा, तब मुझे अपने आनंद की अनुभूति होगी। यो न वेत्ति परम देहाद एवं आत्मानम अव्ययम। कहते हैं कि ये दशा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता है। कह तो दिया हमने कि त्याग कर दूंगा, विषयों का त्याग कर दूंगा। उसके बाद एक स्टेप और निकल गए हम आगे। वो स्टेप, वो एक चरण आगे का है कि वो मैं मेरे में ही स्थित होऊंगा। ये एक संकल्प हुआ। लेकिन पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि उससे भी साधना गहन नहीं बनेगी। उस वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब हमारे परम तत्व की अनुभूति के लिए एक और संकल्प आवश्यक है, और वो है कि यो न वेत्ति परम देहात्, मैं देह से भिन्न हूं, पर हूं, अन्य हूं, इस प्रकार का जिसको भाव पैदा नहीं होता है, वो जानता नहीं है, वो फिर वापस पीछे लौट जाएगा। वो आगे निकल करके भी पीछे रह जाएगा, क्योंकि ये अनुभव नहीं है, ये जानकारी नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि मैं देह से भिन्न हूँ। देह एक यहाँ इंगित रूप में कहा है, एक मात्र एक बात के रूप में कहा है, लेकिन उसका विस्तार हमें करना है कि देह नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, पर पदार्थ नहीं हूँ, इन सबसे भिन्न हूँ मैं। और वो मैं क्या हूँ, तो मैं आत्म तत्व हूँ, और वो आत्म तत्व अविनाशी है, अव्ययम। अव्यय तत्व को पाने की जो मेरी एक तीव्र भावना है, उस तीव्र भावना की अनुभूति, लभते स न निर्वाणम तप्त्वापि परमम तपः। यदि ये भाव पैदा नहीं होता है तो कहते हैं कि तप करने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक अव्यय ऐसे आत्म तत्व की अनुभूति की भावना को या उस ज्ञान को हम स्थिर नहीं करेंगे, तब तक घोर तप करने से भी कोई लाभ नहीं होता है। उससे शिव वास नहीं होता है। शिव में यानी कल्याण में, यानी शाश्वत स्थान में हमारा स्थान नहीं हो सकता है।
तो इस प्रकार पूज्यपाद देवानंदी जी एक एक बात को लेकर के साधना के मार्ग को और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं कि इंद्रियों का संयम कर लिया और उसके बाद का मार्ग दिखा दिया, विषयों का संयम कर लिया उसके बाद का मार्ग बताया, और विषयों का संयम करने के बाद मैं मेरे द्वारा मेरे में ही स्थित हो जाऊं, तो वहां स्थिर होने के लिए बहुत लंबे समय तक स्थिति प्राप्त करने के लिए ये कहा कि ये जानना आवश्यक है। और मैं देह नहीं हूँ, देह से भिन्न परम तत्व है और वो परम तत्व ही अव्यय है। ऐसे अव्यय तत्व को जो जानता है वो निर्वाण को प्राप्त होता है, वो परम पद को प्राप्त होता है, उनका तप सार्थक होता है। वो तप है, अन्य तप उसके सहायक हो सकते हैं या केवल बाह्य तप के रूप में सीमित होकर के लाभकारी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से परमात्म दशा को प्राप्त करने के लिए पूज्यपाद देवानंदी जी एक मार्ग की घोषणा करते हैं। बहुत ही सुंदर बात यहाँ कही है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र में जो कुमार पाल महाराजा की विनंती से उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की, उसमें उन्होंने कहा कि आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर जानना वो मार्ग है। तो अपने आप को अपने में अंदर जा करके खोजना है, यही मार्ग है। इस मार्ग की साधना का यहाँ हमें एक मार्ग दिखाया है पूज्यपाद देवानंद जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच जीतू भाई फॉर सच अ वंडरफुल स्वाध्याय ऑन संडे मॉर्निंग। किसी भी श्रोतागण को अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ दुष्यंत भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जीतू भाई प्रणाम। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे धार्मिक लोग और साधक लोग अंतरात्मा में स्थिर होने का अर्थ ये करते हैं और वो अपने शरीर के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति और समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां है उससे भागना चाहते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि ये शांभूल वृत्ति नहीं है, क्योंकि अंतर्मन में स्थिरता का मतलब ये होता है कि ये सब जो जिम्मेदारी है उसको देखने की एक प्रक्रिया है, वो चेंज होती रहेगी जब तक आप केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हो। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई ये समझना जरूरी है कि जब तक आप सर्व जीवों के प्रति करुणा यानी कि केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचते हो, तब तक आत्मस्थ होना और अंतर ये होना, ये जवाबदारियों से भागना नहीं है। उसके बारे में मुझे जानना है। दुष्यंत भाई, हमारे इस स्वाध्याय में जो बात कही और आपका जो प्रश्न है उसको थोड़ा गंभीरता से हम सोचे तो बात बहुत स्पष्ट है कि जब तक हमारे अंदर ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान का उदय नहीं होता है, तब तक हमारे अंदर से मोह का नाश नहीं होता है। मोह, इसीलिए मोह को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता मानी गई है। और यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं कि मूढ़ात्मा है। मूढ़ात्मा को ये पता नहीं है, वो ये सोचता है कि मैं मतलब त्याग कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो बात सही नहीं है। वो एक भागने की वृत्ति ही है और भागने से परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो तो पीछे पीछे आपको खोदती हुई वो सारी चीजें आ जाएगी। हमें ये चाहिए कि हम सबको स्पष्ट रूप में समझे, जाने। जब जानकारी होगी तो हमें क्या करना चाहिए, उस अवस्था में हमारा किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए वो हमें पता चलने लगेगा।
जागरूक होना ही सबसे बड़ी बात है। और जागृति हमें भागने से रोकेगी, हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए उसका सही एक बोध कराएगी। आप ये समझो कि मान लो कि आपने एक परिस्थिति में ये जान लिया कि मेरी परिस्थिति क्या है, और तो आप अपनी जिम्मेवारी को करके जिम्मेवारी का पूरा समापन करके बाद में ही साधना के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी अवस्था में ये हो जाता है कि हम भागने लगते हैं और साधना करने लगते हैं, तो साधना गहन होती नहीं है और परिस्थितियां हमें खोजती हुई हमारे तक पहुंच जाती है। तो वहां भी हम वही बात करते हैं, एक खाली अवस्था स्वरूप बदल जाता है। तो त्याग वास्तव में त्याग होना चाहिए, अंदर से त्याग होना चाहिए, और अंदर का त्याग ज्ञान से पवित्र होना चाहिए। जो इस प्रकार का जब बोध होगा तब त्याग से भागना नहीं होगा, जगना हो जाएगा, और परिस्थितियों से या अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे नहीं। समाज में दो टाइप के साधक दिखते हैं, संत दिखते हैं। वो है जो सामाजिक जिम्मेदारियों को भी साथ लेके चलते हैं और अपने साधना में भी आगे बढ़ते हैं, और दूसरे है जो, तो ये दोनों में से कौन सी प्रक्रिया सही है कि जो लोग सामाजिक जिम्मेदारियों को लिए बिना, क्योंकि आचार्य भगवंतों को भी बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है कई बार, तो उसके बारे में भी थोड़ा एक प्रश्न था। हेलो। हाँ 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 जीतू भाई, कनेक्ट हो रहे जीतू भाई, एक मिनट। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो। हाँ जीतू भाई। हाँ, फिर से पूछिए तो जरा प्रश्न। जीतू भाई, मेरा प्रश्न ये था कि समाज में दो तरह के संत होते हैं, जो अपनी साधना में सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे संत ऐसे हैं कि जो सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर रह के एकांत में अपनी साधना करते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया है। जैसे आचार्य भगवंतों को भी बहुत सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं, इच्छा से या अनिच्छा से, तो उसमें से कौन सी प्रक्रिया नॉर्मल साधक के लिए उपयोगी होगी? दुष्यंत, यहाँ दो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए अवस्था की। एक साधक अवस्था है, एक सिद्ध अवस्था है। साधक अवस्था में हमें बहुत ही जागृत रहना है, साधक अवस्था में सिद्ध अवस्था की तरह नहीं रहना है। साधक अवस्था में जागृति पद पद पर आवश्यक है। मतलब कि जब आप साधना कर रहे हैं तो साधना में समता जरूरी है, साधना में क्षमा जरूरी है, और साधना में साधना के प्रत्येक चरण पर हमें जो त्याग आदि करना है वो भी सजागता पूर्वक, जागृति पूर्वक करना है। और हमें दो बातें याद यहाँ भी रखनी होगी कि एक जिम्मेवारी और दूसरा साधना। साधना और जिम्मेवारी। साधना एक जब तक जिम्मेवारी है तब तक, मान लो कि 24 घंटे में से आप 2 घंटा साधना के लिए निकालते हो, तो वो 2 घंटा आपका पूर्ण रूप से साधना के अंदर होना चाहिए। साधना के समय जिम्मेवारी की चर्चा नहीं, और जिम्मेवारी के समय साधना की बात नहीं। हम उसको मिक्स कर देते हैं। साधना जब करने बैठते हैं तब जिम्मेवारियां हमें परेशान करती है, और जिम्मेवारी की जब बात आती है तब साधना के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इसके कारण ये प्रश्न होता है। ये द्विधा उत्पन्न होने का मूल कारण यही है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को साधना से समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब साधना के लिए आप निकलते हैं तब आपको पता चलेगा कि मैं अपनी जिम्मेवारियों के प्रति पूर्ण रूप से सजग नहीं होने के कारण अनेक प्रकार की विटंबनाओं का सामना करना पड़ता है।
वो बात जब साधना के अंदर गहराई में जाएंगे तो जागृति आएगी, और जागृति आने के कारण बहुत सारी बातों का समाधान आपको स्वयं मिलने लगेगा। तो साधना और जिम्मेवारी जब दोनों की एक साथ हमें परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तब साधना के लिए एक समय निर्धारित करें। उस समय में पूर्ण रूप से साधना में ही लगे, 1 घंटा या 2 घंटा साधना में लगाएं, और बाकी के समय में पूर्ण रूप से जिम्मेवारी का वहन करें। जब साधना करते जाएंगे तो आपके अंदर अमुक प्रकार के समता, क्षमा, मैत्री आदि गुणों की वृद्धि होगी, जो सामान्य रूप से दुष्कर है, सामान्य रूप से वो जीवन में नहीं होती है। इसीलिए जिम्मेवारी के समय बहुत प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। हम गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध हो जाता है हमें, हम माया भी कर लेते हैं, मान कर लेते हैं, और फिर हम पीड़ित होकर के साधना में चले जाने की बात करते हैं। तो वो तो पलायन वृत्ति है, वो सही साधना वृत्ति नहीं है। साधना की वृत्ति के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने आप में अपने को संपूर्ण रूप से साधना में लगाएं। 1 घंटा या 2 घंटा साधना करें, निरंतर करें, और जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी, साधना की जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जितनी आपकी साधना गहन बनती जाएगी, प्रकृति उतनी ही आपके अनुकूल होती जाएगी। प्रकृति नेचर है, आपको अनुकूल बनता जाएगा। आप जितना नेचर को अनुकूल होंगे, प्रकृति आपके अनुकूल होगी, तो कई बातें आपके सामने सहज रूप से होती जाएगी। मैं आपको कई ऐसे दृष्टांत दे सकता हूँ, जैसे नरसिंह मेहता का है। वो भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि उनके सामाजिक जो व्यवहार की जो स्थिति थी वो अपने आप वो घट जाती थी। वो उनके लिए परेशान नहीं होते थे। तो मान लो कि माँ मेरा है या कुछ है, अपने बेटी की शादी का है, तो वो सारा प्रकृति ही सहज रूप से सारा कुछ निर्मित कर देती थी। दूसरी तरफ मीरा के जीवन में हम देखें तो वहां भी उनके कई कष्ट आए, कई बार उनको मारने की, कई बार उनको दुख देने की कोशिश की लोगों ने, पर प्रकृति ने हमेशा उनको साथ दिया। वो साधना का एक लाभ है। तो हमारी साधना यदि सही होने लगती है तो प्रकृति स्वयं सानुकूल होने लगती है। तो ये भी एक साधना का पहलू है, साधना का एक एंगल है। उस एंगल के अनुसार हमें कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद जीतू भाई, बहुत ही क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। छाया बेन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी, प्रणाम। મારે એક પ્રશ્ન એ પૂછ્યો, એક જગ્યાએ વાંચ્યું સ્વભાવમાં સ્થિર થવું, એ શબ્દને આપણા વિષય જોડે કોઈ કન્સર્ન ખરો? यस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वभाव नेचर की बात नहीं है। स्व यानी अपना, स्वभाव मतलब अपना भाव, अपना स्वरूप। तो अपने स्वरूप में स्थिर होना। तो अपना स्वरूप, स्व मतलब आत्मा, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप में स्थिर होना, वही स्वभाव में स्थिर होना है। तो हमने आज देखा कि आत्मभाव में स्थिर होने के लिए यहाँ 2 प्रक्रिया बताई। एक इंद्रियों को संयमित करके आगे बढ़ना, दूसरा विषयों से। बहुत गहराई में जब ये साधना में आप आगे बढ़ेंगे तब आप पाओगे कि दोनों बात एक ही है। एक में इंद्रियों को रोकने की बात की, एक में विषयों को रोकने की बात की। इंद्रियों को रोकने का अर्थ ही है विषयों से परांगमुख होना, विषयों से अलग हो जाना, विषयों के साथ संपर्क छोड़ देना। और विषयों के प्रति वैराग्यवान होना, वो भी वही बात है कि जो इंद्रियां विषयों के प्रति भाग रही हैं, उस विषयों की असारता को देखना। एक में इंद्रियों को संयमित करना है, दूसरे में विषयों की असारता को देखना है। तो दोनों एक ही बात है। उससे हमें अपने अंदर स्थिर होने की एक संभावना बनती है, हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त बनता है। मतलब एक हमें कहीं जाना है तो वो जाने के लिए हम जिस मार्ग से गुजरने वाले हैं वो मार्ग निष्कंटक होना चाहिए।
यदि कांटे पड़े हुए हैं उस मार्ग में तो कांटों के कारण हमारी यात्रा रुक जाएगी। और वैसा ही होता है कि हम बहुत सारे बातें सुन लेते हैं कि सभी लोग 28 करते हैं तो हम भी 28 कर लेते हैं, 8 दिन के उपवास कर लेते हैं। लेकिन तत्पश्चात क्या, 8 दिन के उपवास के बाद क्या होता है? कई लोग वर्षी तप कर लेते हैं, दीर्घ तप है वो, 1 साल 12-14 महीने का तप है। इतना दीर्घ तप करने के बाद वो हमारे जैसा ही जीवन जीता है। तब हमें आश्चर्य होता है कि भाई इसने एक दीर्घ तप करने के बाद भी विषयों पर उनकी आसक्ति नहीं टूटी है, भोजन पर आसक्ति नहीं टूटी है। उसका मतलब वो दीर्घ तप केवल बाह्य तप था, और बाह्य तप होने के कारण कुछ भी लाभ नहीं हुआ। वो तो फिर वही भोजन की स्थिति आ जाती है। तो स्व में स्थिर होने के लिए ये मार्ग दिखाया। स्व का अर्थ है अपने अंदर, आत्मा में। भाव का मतलब है स्वरूप में। अपने स्वरूप में स्थिर होना ही स्वभाव में स्थिर होना है। स्वभाव का अर्थ यहाँ वो स्वभाव नहीं जो हम कहते हैं कि इसका स्वभाव लोभी है, वो मायावी स्वभाव का है, वो लोभी स्वभाव का है। वो तो सारे कर्मों के स्वभाव है, वो आरोपित स्वभाव है। वो स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। हमारा स्वभाव समता है, हमारा स्वभाव दया है, हमारा स्वभाव एक अंदर का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य है। उसकी अनुभूति करना, उसमें स्थिर होना, वो स्वभाव में स्थिर होना। जी जैन भाई शाह प्रश्न पूछ सकते हैं। પ્રણામ જીતુભાઈ, એક ક્વેશ્ચન છે કે 5 ઇન્દ્રિયોમાંથી સૌથી કંટ્રોલ કોનો કરવો એ ડિફિકલ્ટ છે। શું સૌથી કંટ્રોલ કોનો કરવો એ ડિફિકલ્ટ છે 5 ઇન્દ્રિયોમાં। एक बार हमने देखा था और बात भी की थी आज सूत्र कृतांग सूत्र की। परमात्मा ने जो उपदेश दिया, गंधर्व भगवंतों ने सूत्रबद्ध किया। सूत्रबद्ध आगम कहलाए, सूत्रबद्ध जो उपदेश हुआ वो। दूसरा अंग आगम है वो सूत्र कृतांग है। सूत्र कृतांग सूत्र में कई बातें लिखी गई है। उसमें एक बात कही गई है कि अखाण रसाणी। अखाण मतलब अक्षान यानी इंद्रियां। 5 इंद्रियों में सबसे कठिनतम इंद्रिय जिस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है वो रसनेन्द्रिय है। तो रसनेन्द्रिय पर विजय पाना कठिन है, कई बार सालों भर तक। इसलिए एक बहुत ही अद्भुत बात भी कही गई। आप इस 45 आगम है, उसमें एक आगम है जो तंदूल वेयालीय करके हैं। तंदूल वेयालीय मतलब तंदूल यानी चावल, चावल पर विचार किया गया है। तो चावल पर विचार करते हुए ये कहा कि भाई एक आदमी अपने 100 वर्ष के सामान्य रूप आयु के हिसाब से वहां गिनती की गई है कि 100 वर्ष के आयुष्य में एक आदमी कितना चावल खाता होगा। तो उन्होंने कहा है कि वहाँ कितना अबज खरब, मतलब इतने खरब 8 खरब 81 करोड़ समथिंग लाइक इतना चावल के दाने हम खा लेते हैं, फिर भी हमारी क्षुधा तो मिटती नहीं है। इतना मतलब क्विंटलों चावल खाने के बाद भी हमारी खाने की वृत्ति समाप्त नहीं हुई। तो यही इसकी दुष्करता है कि हमारा खाने के प्रति, रस के प्रति इतना गहन अभ्यास हो गया है कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और जिसने भोजन के प्रति, खाने के प्रति संयम प्राप्त कर लिया, वो अपनी और इंद्रियों के प्रति भी संयम करने के लिए सरल हो जाता है, उसके लिए और आसानी हो जाती है। तो ये एक मार्ग बताया कि 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा 3 इंद्रिय सक्रिय होती है, चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय। ये 3 इंद्रियां सक्रिय, बहुत सक्रिय होती है। उस पर एकाग्र करने के बाद ध्यान में आती है। तो ध्यान में एकांत स्थान में बैठते हैं तो श्रवणेन्द्रिय स्थिर हो जाती है, आंखें बंद कर देते हैं तो चक्षुरेंद्रिय स्थिर होती है, और प्राणायाम करते हैं तो हमारी घ्राणेन्द्रिय स्थिर होने लगती है।
तो इस प्रकार से तीन इंद्रियों में से भी धीरे धीरे संयमित करते हुए और एक इंद्रिय पर स्थिर होते हैं। एक इंद्रिय पर भी स्थिर होने के बाद हम मन को स्थिर करने लगते हैं। मन के स्थिरता के द्वारा आत्मा में अवस्थितता होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग संदर्भ में अलग अलग इंद्रियों की महत्ता की बात बताई गई है। तो पर सामान्य रूप से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि रसनेन्द्रिय पर विजय पाना दुष्कर है। એક મને વિચાર આવે છે આ અંગે કરતા જો સપોઝ સ્પર્શનો જે છે ને અનુભવ, સ્પર્શનો અનુભવ એ વધારે ડિફિકલ્ટ પડે છે. કારણ કે સપોઝ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ગુલાબનું ફૂલ જે છે એ આપણે જોયું ગાર્ડનમાં, તો એને તરત આપણને મન થાય છે કે મનથી તૃપ્તિ થાય છે. ગુલાબનું ફૂલ છે, સુંદર છે, એટલે મનથી તૃપ્તિ થઈ આપણને, અને આંખેથી એ સૌંદર્ય ગુલાબનું ગમે છે. પછી આવતું નથી કારણ કે આ તો ગુલાબનું ફૂલ છે, પણ સ્પર્શ કરવાનો અનુભવ થશે એટલે આપણને તોડવાનું મન થાય છે. સૌથી વધારે એટલે ક્યારે કે હું અને મારું કહીએ ને, કરવાનો કોઈ પણ પદાર્થને અનુભવવાનો અર્થ થાય એ તો રસેન્દ્રિયથી થશે. એટલે રસનેન્દ્રિય ખાલી ખાવા વખતે થશે અને સ્પર્શ બીજા બધા પદાર્થનો આપણે સ્પર્શથી અનુભવ કરીએ છીએ. એટલે બી વધારે મહત્વ નથી એ પ્રમાણે. साधना के संदर्भ में हम देखें तो वैसे तो स्पर्शनेन्द्रिय ही देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल है जिस पर विजय पाना। जब वो स्पर्शनेन्द्रिय के जाल में फंसता है तो वो मुक्त नहीं हो पाता है। किंतु जब आप रसनेन्द्रिय पर विजय पाने के लिए तपश्चर्या करते हैं, तब दीर्घ तप करने लगते हैं, तो दीर्घ तप में एक अनुभव होता है, वो बाकी के सारी इंद्रियां भी शिथिल होने लगती है, वो सक्रिय नहीं हो पाती है। फिर उस समय आपको कोई गलत विचार नहीं आएगा, गलत देखने का मन नहीं होगा, गलत सुनने का मन नहीं होगा, गलत स्पर्श करने का मन नहीं होगा। मतलब कि जब आप तपश्चर्या करते हैं, रसनेन्द्रिय पर काबू पाने के लिए जब आप आगे निकल जाते हैं, तप करते हैं, तो बाकी की चार इंद्रियां भी संयमित हो जाती हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। जी जीतू भाई, एक लास्ट क्वेश्चन पूर्णिमा में ना प्रश्न पूछ सकते हैं? પૂર્ણિમા જીતુભાઈ પ્રણામ. મને પણ જયંતભાઈની જેમ એ જ વિચાર આવ્યો કે સ્પર્શેન્દ્રિય આપણને દરેક ભાવમાં મળી છે, એટલે મને એવું લાગે છે કે એ જલ્દી નથી છૂટી શકતું એનું. આપે કહ્યું બરાબર છે, રસનેન્દ્રિય ને એનું બરાબર છે, એના પર તો લેવો જોઈએ, પણ તો જયારે ભૂખ લાગે કે અમુક જ ટાઈમ, જયારે સ્પર્શનેન્દ્રિય તો દરેક ક્ષણે એમ થાય કે એનું ઓલું થાય છે. કારણ કે મને એવું લાગે છે કે દરેક ભાવમાં સ્પર્શનેન્દ્રિય મળી છે. આપ જરા ખુલાસો કરી આપશો? ये बात सही है कि स्पर्शनेन्द्रिय के बिना तो हमारा आज तक का जीवन रहा नहीं है। एक इंद्रिय अवस्था में भी स्पर्शनेन्द्रिय थी। दूसरा हमारा सबसे गहन संबंध है रसनेन्द्रिय से। जब भी एक इंद्रिय से निकल करके दो इंद्रिय मतलब द्विइंद्रिय में आए तो हमारे रसनेन्द्रिय का भी परिचय होने लगा। लेकिन स्पर्शनेन्द्रिय भले ही अनादि काल से हमारे साथ जुड़ी हुई है, फिर भी हमारा जो रसनेन्द्रिय का प्रभाव हमारे पर जितना अधिक पड़ा हुआ है उतना स्पर्शनेन्द्रिय का नहीं है। स्पर्शनेन्द्रिय परेशान तो करती है आदमी को, जीवों को। एक बार जो उसका जीवन स्पर्श के इंद्रियों में आसक्त हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस पर विजय पाना। इसलिए हमें दुष्कर लग रहा है। लेकिन अब हमारे रसनेन्द्रिय विजय पाने के लिए तप आदि करते हैं, तप के अंदर हम गहराई में उतरते हैं, तब हमें अपने आप के विषयों को भी त्याग करने का बोध लगता है। तो वही बात यहाँ हमें याद रखनी है कि रसनेन्द्रिय एक ऐसे इंद्रिय है आध्यात्मिक मार्ग खुल जाता है, आध्यात्मिक विकास शुरू हो जाता है। तो आध्यात्मिक विकास पाने के लिए ये आवश्यक है कि हम रसनेन्द्रिय पर विजय पाने की कोशिश करें और उसके द्वारा सम्यक रूप से बाकी के इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करें। બરાબર છે જીતુભાઈ, સાચી વાત છે. પ્રણામ. પ્રણામ.
या सो जीतू भाई, यहाँ पे हमारे सभी प्रश्न आज के समाप्त होते हैं, तो हम विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपको प्रीवियस सेशंस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, और साथ ही साथ उसके ट्रांसक्रिप्ट्स भी जैन फाउंडेशन एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, जिससे आप रिटर्न फॉर्म में भी लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल खाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष की मुक्त बनी में, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। जीतू भाई प्रणाम।